हेलो एवरीवन, दिस इज यथार्थ शर्मा। तो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग 5 क्वेश्चंस करेंगे जो कि एसएससी और बैंक के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस की आप लाइन दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चंस आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया है द इंडेक्स इज अ यूजफुल टूल। ठीक है, मैं अंडरलाइन करते हुए चलता हूं इंडेक्स। सबसे पहले मैं इसको हिंदी में पढ़ता हूं, फिर इसके बाद इस चीज को एनालाइज करेंगे। द इंडेक्स इज अ यूजफुल टूल। जो इंडेक्स होता है वो एक यूजफुल टूल होता है एज, क्योंकि इट हेल्प्स, क्योंकि ये मदद करता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में, ढूंढने में उनको मदद करता है। एज वेल एज, और इसकी तरह ही सक्सेस जो स्टोरीज होती हैं उनको आइडेंटिफाई करने में भी मदद करता है। एंड और प्रोवाइड्स, और प्रोवाइड कराता है एन अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। किसे प्रोवाइड कराता है? ये प्रोवाइड कराता है फॉर स्टेट्स, जो स्टेट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है टू लर्न, ये सीखने के लिए, फ्रॉम ईच अदर्स सक्सेसेस, कि एक दूसरे की जो सफलताएं हैं उनसे सीखने के लिए प्रेरित करता है और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है, एज वेल एज फेलियर्स, और फेलियर से भी। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग एरर कैसे निकाल सकते हैं उस चीज को एनालाइज करते हैं। इंडेक्स जो आपका यहां पर सब्जेक्ट है गाइस, इंडेक्स में आपको बता दूं ये एक सिंगुलर नाउन होता है। क्लियर हो रही बात है? ये एक सिंगुलर नाउन होता है जिसका प्लूरल बनता है इंडिसेस। ये होता है इसका प्लूरल, लेकिन इंडेक्स होता है सिंगुलर। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर है, नो एरर। आगे बढ़ते हैं। इट हेल्प्स, ये हेल्प करता है। इट भी सब्जेक्ट कैसा है आपका? ये भी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। इस कारण से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ दिया गया है? एस या ईएस। तो कुल मिलाकर यहां पर आपका जो ये सब्जेक्ट था, अगर हम लोग सब्जेक्ट को देखते हैं तो यहां पर आपका ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, इस कारण से वर्ब भी सिंगुलर गई। उसके अलावा और मैंने देखा कि यार इट भी सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहां पर ये वर्ब भी कैसी गई? सिंगुलर गई है। अब जरा आगे आते हैं हम लोग। आगे बोलता है और देखते हैं क्या गलती हो सकती है। देखो, अपॉर्चुनिटी के लिए इसने एन का इस्तेमाल किया है। एन वोवल साउंड के लिए आता है, अपॉर्चुनिटी तो ओ का साउंड आ रहा है, ओ का, अपॉर्चुनिटी ओ का साउंड आ रहा है, और ओ के लिए वोवल साउंड के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? एन का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक बात है। अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर यहां पर गलती क्या है? देखो, एक्चुअली होता क्या है, दो वर्ड हैं जिसे हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। एक होता है हमारा ईच अदर, और एक होता है हमारा वन अनदर। ठीक है, इन्हें बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर इस्तेमाल होता है हमेशा दो के लिए, और वन अनदर का इस्तेमाल करते हैं हमेशा दो से ज्यादा के लिए। तो जब आपको क्लियर इंडिकेशन होता है कि दो, टू, तो आप ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा आप किसका इस्तेमाल करेंगे? वन अनदर का। तो एक दूसरे की सफलताएं, एक दूसरे की किसकी? जो ये राज्य हैं, ठीक है ना, यहां पर ये स्टेट्स वर्ड का इसने जिक्र किया है, तो जो ये राज्य है इनकी बात कर रहा है। यहां पर इन राज्यों की बात की जा रही है। आज ये बात आप लोगों को समझ में? ठीक है, तो यहां पर बात की जा रही है राज्यों की। क्लियर? अब देखो जरा एक बार, जब इसने राज्यों की यहां पर बात कर दी है, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल, जब यहां पर इसने स्टेट्स की बात की है, स्टेट्स को एक दूसरे से सीखने में मदद मिलती है, तो बस स्टेट्स यहां पर प्लूरल है। और जब आपका ये प्लूरल चीज है आपकी, तो प्लूरल के लिए, दो से ज्यादा के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ईच अदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वन अनदर का इस्तेमाल करेंगे। अगर इसने दो स्टेट्स होते, दो राज्य होते, तो मैं ईच अदर सही करता, लेकिन दो नहीं बोल रखा है, इसलिए ईच अदर को काटकर आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा वन अनदर का। और वन अनदर में क्या लगा दो आप लोग? अपोस्ट्रोफी एस लगा दो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहां पर हो चुका है। तो इस तरीके से आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी पर। तो जिसने भी डी पर टिक किया है गाइस, वो सभी लोग सही है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डिमांड यूजुअल पिक्स अप। जो डिमांड होती है, हम लोग जब डिमांड करते हैं तो वो क्या पिक करता है? सामान्य तौर पर वो क्या पिक करता है? इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। जो सेकेंड ईयर का सेकेंड हाफ आता है, मतलब कि एक तरीके से आप बोल के चलो कि जून के बाद वाला जो समय आ रहा है, ड्यू टू द वेडिंग सीजन। ठीक है ना, वेडिंग सीजन के अंदर डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि जून के बाद में क्या वेडिंग सीजन आ जाते हैं, तो उस कारण से डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब एक चीज नोटिस करना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भैया यहां पर जो ये डिमांड वर्ड का इस्तेमाल किया है, डिमांड, आप देख पा रहे हैं डिमांड हमारा यहां पर सब्जेक्ट है,
और जब हमारा डिमांड यहां पर सब्जेक्ट है तो आप डिमांड को क्या बोलेंगे, सिंगुलर या प्लूरल? तो आप बोलोगे सर डिमांड तो सिंगुलर ही वर्ड है, तो सिंगुलर ही नाउन है। ठीक बात है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब रखूंगा वो वर्ब भी कैसी होगी, तो आप बोलोगे सर वो वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही होनी चाहिए जब सब्जेक्ट ही सिंगुलर है। तो डिमांड अक्सर पिक करती है, ठीक है ना, पिक करती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज आप लोग मुझे ये बताइए कि जो हम लोगों ने यहां पर इस्तेमाल किया है यूजुअल का, ये यूजुअल का इस्तेमाल किसके लिए किया है? तो आप लोग मुझे बोलोगे सर यूजुअल का इस्तेमाल तो हमने एक्चुअली पिकअप के लिए किया है कि पिक करना और सामान्यतया पिक करना, जाना और सामान्यतया जाना। तो सामान्यतया वर्ड यूजुअली किसके लिए आ रहा है? अक्सर पिकअप के लिए आ रहा है, पिक्स अप के लिए आ रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये हमारी वर्ब है। वर्ब के लिए जो आता है वो एडवर्ब होता है। मैं दोबारा से आपको बोलूंगा, वर्ब को जो क्वालिफाई करे वो हमारा एडवर्ब कहलाता है, ठीक है। वर्ब को जो क्वालिफाई करे वो हमारा एडवर्ब कहलाता है। क्लियर हो रही बात है आप लोगों को? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। और यूजुअल जो यहां पर ये वर्ड लिखा हुआ है इसमें ly लगाने पर ये एडवर्ब बनता है। तो इस कारण से, क्योंकि यूजुअल वर्ड पिकअप के लिए आ रहा था, इसलिए आप यूजुअल को काट कर आप इस्तेमाल करेंगे यूजुअली का। तो क्या बोला जाएगा? डिमांड यूजुअली पिक्स अप। डिमांड यूजुअली पिक करता है, मतलब ईयर के सेकेंड हाफ में मार्केट पकड़ता है क्योंकि वेडिंग सीजन आ जाता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर जाते हैं हम लोग, और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए। चलिए, इवन इंडिया इज फीलिंग द पिंचेस। अच्छा क्वेश्चन है, समझना होगा पहले कि यार यहां पर ये किसके बारे में बात कर रहा है। देखो मैं आपको एक ईडियम समझाता हूं कि एक ईडियम क्या होती है। एक ईडियम होती है और ईडियम में कभी भी किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाता। और ईडियम क्या है? फीलिंग द पिंच, ठीक है, फीलिंग द पिंच, दैट इज ईडियम। ये है आपकी सही ईडियम। और यहां पर इसने इस्तेमाल किया फीलिंग द पिंचेस का इस्तेमाल किया। तो गाइस पिंचेस नहीं होगा, केवल क्या होगा? केवल पिंच होगा, ठीक है। तो केवल क्या होता है? फीलिंग द पिंच। अब फीलिंग द पिंच होता क्या है, मैं इस चीज को समझाता हूं, ठीक है। आप इस तरीके से समझिए कि मान लो पहले आपकी इनकम 1 लाख रुपए थी, ठीक है, और आपके खर्चे भी उसी हिसाब से थे। अब आपकी इनकम हो गई है 40,000 रुपए, ठीक है। तो इस 40,000 रुपए होने, और खर्चे आपके उतरे ही है 1 लाख रुपए के हिसाब से, तो 40,000 रुपए इनकम होने की वजह से क्या हो गई? समस्या पैदा हो गई, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। किसकी वजह से? कि आप पहले बहुत अच्छा कमाते थे और अब कम कमाते हो। तो इस घटना की वजह से आपके जीवन के अंदर पैसों को लेकर समस्या पैदा हो गई। इसे बोला जाता है फीलिंग द पिंच, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं एक बार। इवन इंडिया, यहां तक इंडिया इज फीलिंग द पिंच, वो समस्याओं को फेस कर रहा है पैसों को लेकर, क्योंकि पहला उसके पास ज्यादा पैसे थे, अब कम पैसे, इस तरह की बात कर रहा है ये। तो पैसों को लेकर, मनी को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहा है। एंड इट हैज इंक्रीजिंगली वेट ऑन बिजनेस कॉन्फिडेंस, ठीक है ना, और वे ऑन बिजनेस कॉन्फिडेंस, और जो इसका बिजनेस कॉन्फिडेंस है उसको ये वेट उस पर अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। अब देखो एक बार तो साफ साफ आपको ये समझ में आ जाता है यार, फीलिंग द पिंच अगर आपको मतलब पता होता आप तुरंत यहां पर गलती कर देते, क्योंकि ये फ्रेज का सवाल था। अब मैं यहां पर इसका मतलब लिख रहा हूं, आप अपनी कॉपी के अंदर इसका मतलब सभी लोग लिख लीजिए। तो इसका मतलब हो जाएगा टू हैव प्रॉब्लम्स, टू हैव प्रॉब्लम्स विद मनी, ठीक है, मतलब पैसों को लेकर समस्या हो रही है। देखो मैंने सेंटेंस का पूरे तरीके से हिंदी में मैंने आपको नहीं समझाया है। क्यों नहीं समझाया है? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे, और कुछ नहीं काफी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप उसको बस पढ़ लो और अगर आपको पता है कि ये गलत है तो वो गलत है, क्योंकि वो फिक्स चीजें होती है। इडियम फ्रेजेस में कोई ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट काम नहीं करते, जो है दैट इज वो है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। टू हैव प्रॉब्लम, समस्या है, विद मनी, बिकॉज you are earning less than before, less than before, ठीक है ना। पहले से आप कम कमा रहे हो, उसकी वजह से पैसों को लेकर समस्या हो गई। तो यहां पर गलती आपको इस पर टिक करनी थी, ऑप्शन नंबर डी पर। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, और क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा जा रहा है। पढ़ो और पढ़कर बताओ इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखो जरा देखते हैं इसको।
वाइल द टूथ फेरी, ये टूथ फेरी क्या होता है, इस चीज को मैं आपको जरा समझा दूं। टूथ फेरी वही है कि जो ये एक ब्रिटिश कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर के अंदर टूथ फेरी का इस्तेमाल करते हैं कि जब बच्चों के बचपन में आपके भी मेरे भी दांत टूटे हैं और दांत टूटकर ऐसे बोलते थे कि मतलब वेस्टर्न कल्चर में बोलते हैं कि तकिए के नीचे रख दो, रात को परी आएगी और वो आपका टूटा हुआ दांत ले जाएगी और पैसे रख जाएगी या कोई गिफ्ट रख जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे पीछे मुड़कर ऐसे फेंक देते हैं कि भैया जल्दी हमारा दांत आ जाएगा, ठीक है ना, और देखना नहीं है उस दांत को, हम लोग ऐसा करते हैं। चलो छोड़ो। वाइल द टूथ फेरी कंटिन्यूज टू लैग अहेड टेक डेवलपमेंट, देखो एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूं प्रॉपर तरीके से। ये जो लैग अहेड वर्ड का इस्तेमाल किया है ना, लैग अहेड की जगह पर आपको इस्तेमाल करना था लैग बिहाइंड का। लैग बिहाइंड का मतलब होता है किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से पीछे हो जाना, ठीक है ना, किसी व्यक्ति से या किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से क्या हो जाना, पीछे हो जाना, ठीक है ना, ये इसका मतलब होता है। आ रही बातें समझ में, ठीक है। तो वाइल टूथ फेरी कंटिन्यूज टू लैग अहेड टेक डेवलपमेंट, जबकि अब क्या हो चुका है, जो ये परियों की कहानी है ये लगातार पीछे होती जा रही है, किसकी तुलना में, टेक डेवलपमेंट की तुलना में। मतलब क्या हो रहा है, अब हम लोग टेक्निकली ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, विकसित होते जा रहे हैं, तो पीछे जो ये कहानियां हैं ये सब पीछे छूटती जा रही है। इसने इस बात का जिक्र किया है, ठीक है ना। यहां पर आगे और भी कुछ बोल रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ देते हैं। देयर आर ऑलरेडी पिगी बैंक एप्स, कई सारे पिगी बैंक एप्स हैं। पिगी बैंक का मतलब गुल्लक, ऐसे ऐप है जो गुल्लक वगैरह पैसे जोड़ने के काम आते हैं। वंस फॉर पॉकेट मनी विद कॉन्टेक्टलेस कार्ड्स, कि हम लोग कार्ड्स वगैरह का यूज करते हैं पैसों के लिए। एंड स्कूल यूजुअली कैशलेस पेमेंट, और स्कूल के अंदर क्या कैशलेस पेमेंट वगैरह होता है, सिस्टम है फॉर लंचेस एंड ट्रिप्स, ठीक है। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि टूथ फेरी का जो कॉन्सेप्ट है कहानियों का, वो क्या टेक डेवलपमेंट से पीछे होता जा रहा है। तो लैग बिहाइंड का मतलब आप लोग लिख सकते हो किसी व्यक्ति या वस्तु से पीछे होते जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। मैं सीधा सीधा इसका जवाब दूंगा कि भैया ये इसका जवाब है, और जवाब क्या है कि 2 + V1 का इस्तेमाल किया जाता है। 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ADVICE ये नाउन है और ADVISE ये वर्ब है। मुझे क्या चाहिए, मुझे नाउन चाहिए या वर्ब चाहिए? 2 के बाद में मुझे V1 चाहिए, तो मैं सीधे तौर पर ADVICE को काटूंगा क्योंकि ये तो नाउन है, नाउन नहीं, मुझे वर्ब चाहिए, तो मैं यहाँ पे एडवाइस का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी। तो गाइस इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 5 क्वेश्चंस किए। होपफुली आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए नए क्वेश्चंस के साथ में। सो बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।